राधे राधे दोस्तों, श्री हरि कृष्णा चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहली वीडियो में हमने आपको चातुर्मास के नियम और महत्व के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम चातुर्मास की कथा का श्रवण करेंगे, जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर जी को सुनाई थी। इस कथा में श्री कृष्ण भगवान जी बताते हैं कि चातुर्मास में क्या कर्म करने से क्या फल मिलता है। तो आइए श्रवण करते हैं चातुर्मास की पावन और फलकारी कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु भगवान के शयन का व्रत और चातुर्मास में जो व्रत कही हैं वो सब बतलाता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब विष्णु भगवान का शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए, और अधिक मास के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से ही अन्य देवताओं को शयन कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास से व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे पहले उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकिएदार शैया पर शयन कराना चाहिए। उसको धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की इस तरह से स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करें तब तक मेरे इस चातुर्मास के व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी द्वादशी, पूर्णमासी अष्टमी या संक्रांति का व्रत आरंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। जो मनुष्य इसके व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो आदमी श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान देता है वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह स्वर्ग लोक जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है वह देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको धन मिलता है। जो आदमी इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो आदमी संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं और ब्राह्मणों को वस्त्र का दान देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो आदमी भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वह पापों में लिप्त नहीं होते हैं। जो आदमी पुण्य धर्म शास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों का दान कर देते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वे पाप से रहित होकर गुणवान बन जाते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं उनकी पूरी आयु को स्वस्थ देह की प्राप्ति होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास खत्म हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वह ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु जी के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान शयन के उपरांत मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान करते समय स्तुति करते हैं कि हे देव, जिस भांति पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई है उसी तरह मुझे अजर अमर संतान दो, ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं।
जो शिवजी या विष्णु भगवान का देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगत पिता, आप पापों का नाश करने और न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उन्हें नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे सब पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और आयुवान तथा लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास व्रत समाप्त हो जाने के बाद गोदान करना चाहिए। यदि गोदान न कर सको तो वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मण को दान करते हैं वे चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्ग लोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मन वांछित फल पाते हैं। गणेश और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को दान देने से सब कामों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य ऋतुओं में महादेवी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके स्वस्थ सुंदर शिव भक्त संतान उत्पन्न होती है। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबा गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देता है उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं और इस व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटांक या 8 छटांक तांबे के पात्र लें, उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित। तांबे का पात्र सूर्य भगवान को प्रिय है, इससे मनुष्य के सब रोग नष्ट हो जाते हैं और उसके दान के प्रभाव से बलवान और कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास्य के व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास के व्रत में ब्राह्मण को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं वह सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल देवता तथा मुनियों को प्रिय हैं, अतः इनके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल और दक्षिणा के साथ दान करते हैं तथा व्रत के अंत में स्वर्ण, सौंठ और मिर्च आदि दान करते हैं वह 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य तंबाकू खाना छोड़ देते हैं उनसे देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी पत्नी के साथ सुख भोगते हैं और उन्हें सौभाग्य की, अक्षय धन की और संतान की प्राप्ति होती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिवजी और पार्वती जी की पूजा करते हैं और व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, गौ और बैल दान करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और अंत में सुख भोगकर शिवलोक को जाते हैं। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही शुक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि का दान करना चाहिए। यदि भूमि दान न हो सके तो स्वर्ण युक्त पादुका दान करनी चाहिए। ऐसा करने से धन, धान्य, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान तथा आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करते हैं वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य का व्रत करते हैं और इसकी समाप्ति में गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे सब पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। व्रत में जो वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक, फूल, फलाहार करते हैं तथा अंत में दूध देने वाली गौ का दान करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केले के पात्र और पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं वे इस लोक में सुख पाते हैं तथा जो तेल नहीं खाते उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घात करने वाला, सुरापान करने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडालनी से गमन करने वाला, इन सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को पाते हैं।
चातुर्मास व्रत के अंत में जो मनुष्य ब्राह्मण को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उसे षट्रस युक्त भोजन कराते हैं, उनको विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य एक समय खाकर ही रहते हैं तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वक भगवान के शयन के बाद भूमि पर सोते हैं तथा अंत में शैया दान करते हैं, उनको शिवलोक में पूजा जाता है। इस व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता है, वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास से व्रत में जो उत्तम चावल या जौ का दान करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। जो इस व्रत में तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में हर प्रकार के शाक वेद पाठी ब्राह्मण को दान देता है, वह शिवलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो इस व्रत में गेहूँ दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो व्यक्ति श्रावण में शाक, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक में दाल त्याग देते हैं, उन्हें निरोगी शरीर प्राप्त होता है। जो स्नान कर भगवान की पूजा करते हैं, वह हरिलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा तथा कड़वे पदार्थ को त्याग देते हैं, वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाते हैं। जो इस व्रत में चंद्रायण व्रत करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। जो इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही निर्वाह करते हैं, उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को वस्त्र दान और भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी ब्राह्मण को ही देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्यागमन करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य त्याज्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर हम चातुर्मास में ये सारे नियम ना ले सकें, तो इनमें से कोई एक नियम तो हमें अवश्य ही धारण करना चाहिए और दान पुण्य आदि के कार्य अधिक से अधिक करने चाहिए, ताकि हमें अधिक पुण्य फल की प्राप्ति हो। लेकिन व्रत और नियम वही धारण करें जिसे आप निभा सकें। अगर आप नियम बीच में तोड़ देते हैं, तो उससे पाप लगता है। इसीलिए बहुत सोच विचार कर ही आप कोई नियम धारण करें। अगर और कुछ ना कर सकें, तो इन चातुर्मास में आप नाम जप अधिक से अधिक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल श्री हरि कृष्णा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।